हेलो टू एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजेश सर मैथ क्लासेस। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल राजेश सर मैथ क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था, शीर्षाभिमुख कोण पढ़ लिया और जो है आपका अंतःकांतर कोण के बारे में पढ़ा, बाह्य कोण के बारे में जाना और संगत कोण के बारे में जाना। अब हम इसको जो है आगे बढ़ाते हुए हम आगे की ओर चलते हैं। जैसे देखिए यहां पर हम सब जानते हैं कि यहां पर जो है एक लाइन होता है, एक सीधी लाइन जो है 180 डिग्री के बनाता है। एक सीधी लाइन कितनी होती है? 180 डिग्री का। लाइन सीधा होना चाहिए। लाइन अगर सीधा है तो कितना होगा? 180 डिग्री वहां पर बनेगा। और एक सीधी लाइन में जितना भी एंगल बनता है सब 180 डिग्री का बनेगा। सब मिला कितना होगा? 180 होगा। तो देखिए जैसे यहां पर जो है एक सीधा लाइन है, इस पर जो है यहां से एंगल बन रहा है, यहां एंगल बन रहा है। ये सब क्या है? यहां पर मानिए एंगल बनेगा। यहां ओ दे दिए, यहां पर हम दे दिए ई हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया आपका सी, ये हो गया आपका डी, ये हो गया आपका ई, ये हो गया आपका एफ, यहां पर मान लिया पी मान लिए। तो ये क्या है? ये जो है एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल क्या है? सबको मिलाएंगे तो सब कितना होगा? 180 डिग्री होगा। मतलब एक सीधी रेखा पर, एक सीधी लाइन में जितना भी एंगल बनता है सभी एंगल को मिलाकर 180 डिग्री होता है। इसको हम लोग बोलते हैं ऋजु कोण। तो हम इसके बारे में फिर चर्चा करेंगे। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि ये जो है आपका ए बी, ये आपका हो गया ए और ये हो गया बी। और यहां पर जो है, यहां पर ये मान लीजिए यहां पे बिंदु है, यहां पर हमने दिया है 1 और 2 दिया है। तो 1 और 2 एक सीधी लाइन है, उस सीधी लाइन पे क्या है? यहां 2 एंगल बन रहा है, एंगल 1 और एंगल 2। तो दोनों मिला कितना होगा? 180 डिग्री होगा। क्योंकि अभी हम तो बताए थे कि सीधी लाइन में, सीधी रेखा में जितना भी अगर एंगल बनता है सभी दो जितना बनेगा सब को मिलाकर 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। उसको हम लोग कहते हैं ऋजु कोण। और क्या बोलेंगे उसको इंग्लिश में? स्ट्रेट एंगल। ऋजु कोण हिंदी में, और इंग्लिश में बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। तो हम यहां देखते हैं एंगल 1 एंगल यहां पर ले लेते हैं 1 प्लस एंगल 2। उसके बाद लेते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 4। देखिए ये भी सीधा बनेगा ऊपर में, ये नीचे से बनेगा। देखिए इस तरह से ये बना, ये मिला 180 होगा, तो ये भी मिला के 180 होगा। उसके बाद देखिए 5 को जोड़ेंगे 6 से, एंगल 5 प्लस एंगल 6। उसके बाद एंगल 7 प्लस एंगल 8। ये होगा आपका, इसको हम लोग बोलते हैं रैखिक युग्म। रैखिक युग्म मतलब क्या है? रेखा कोण। रेखा कोण अगर 180 डिग्री बनता है वहां उसको बोलते हैं रेखा कोण बोलते हैं। और युग्म का मतलब होता है जोड़ा। तो हम यहां
पे देख रहे हैं चीज को कि एक रेखा पर जितना भी एंगल बनता है वो सब मिला कितना होता है 180 डिग्री होता है। इसको जोड़ देंगे, इसको इससे जोड़ेंगे, इसको इससे जोड़ेंगे, तो तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 180 डिग्री होगा। अगर नहीं कुछ होगा तभी क्या होगा 180 डिग्री होगा। यही खुद अपने आप में एंगल है। एक सीधी लाइन अपने आप में क्या है 180 डिग्री का एंगल बनाता है। और सीधी लाइन में जितना भी तरह का एंगल बनेगा, जो भी होगा, जितना ही बनेगा, सब मिला के 180 डिग्री बनेगा। ये ऊपर से बना, अब क्या है नीचे से ही बनेगा। देखिए ये बनेगा, ये भी तो आपका हो गया, ये भी तो आपका लाइन सीधा है, ऊपर बना नीचे ही बनेगा। उसी तरह से यहां पे हम लोग देखे हैं। उसके बाद जो है हम देखते हैं क्या कि एक जो है ये भी तो एक लाइन सीधा है, यहां भी तो एक लाइन सीधा है, यहां भी तो बन सकता है। तो क्या देख रहे हैं यहां पर हम कि देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 4, एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 5 प्लस एंगल 8, एंगल 6 प्लस एंगल 7, ये भी आपका होगा, ये भी आपका बनेगा रैखिक युग्म। रैखिक युग्म में कितना हो गया आपका 180 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा 180 डिग्री बनेगा। लिख देते हैं 180 डिग्री, ये भी हो गया 180 डिग्री, ये भी हो गया आपका 180 डिग्री, ये भी आपका हो गया 180 डिग्री। हम इसको बोलते हैं रैखिक युग्म। रैखिक युग्म। और यहां भी आपको जो है ये भी मिला के 180 डिग्री बनेगा, ये भी आपका मिला के 180 डिग्री बनेगा, ये भी आपको मिला के 180 डिग्री बनेगा, ये भी आपको मिलाकर 180 डिग्री बनेगा। और हम लोग इसको भी बोलते हैं रैखिक युग्म। तो इसको जानना बहुत ही जरूरी है। अब उसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हुए और भी हम आगे चर्चा करते हैं कि अब देखिए एंगल 4 को जोड़े एंगल 5 से। एंगल 4 को जोड़ेंगे एंगल 5 से। यहां पे चार जोड़े एंगल 5 से, एंगल 4 जोड़ एंगल 5, एंगल 3 जोड़ एंगल 6, ये भी मिला कितना होगा, ये भी मिला के होगा 180 डिग्री, और ये भी मिला के होगा 180 डिग्री होगा। देखिए एंगल 4 को जोड़ेंगे एंगल 5 से, एंगल 3 को जोड़ेंगे एंगल 6 जोड़ेंगे, एंगल 4 जोड़ एंगल 5, एंगल 3 जोड़ एंगल जो है 6, ये कितना होगा 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं क्या, इसका नाम देते हैं हम लोग तिर्यक रेखा के एक ही होगा अंतःकोण। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोनों का योग। तिर्यक रेखा, देखिए एल क्या है, एक तिर्यक रेखा है, और एक ही ओर के, तो देखिए 4 और जो 5 है वो जो है तिर्यक रेखा एल के बाईं ओर है, इसको जोड़ के 180 होगा। अब देखिए तिर्यक रेखा जो एल है उसके देखिए दाईं तरफ 3 और यहां पे 6 है, एक ही ओर के तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोनों को योग, ये जो है अंतः भीतर वाला,
ए बी और सी डी के भीतर का अतिरिक्त रेखा के एक ही ओर का जो कोण हो गया, जैसे 4 को जोड़ देंगे 5 से, ये हो जाएगा 180 डिग्री, और 3 को जोड़ देंगे एंगल 6 से, ये हो जाएगा मिला के 180 डिग्री हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी बोलते हैं तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग बोलते हैं। तो आप लोगों को जो है बात समझ में आ गई होगी। तो एक बार जो है हम फिर से थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं कि ये आपका ए बी और सी डी हो गया आपका समांतर रेखा, और एल आपका हो गया तिर्यक रेखा। इस कारण से क्या है कि तिर्यक रेखा ए बी और सी डी को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा वहां पर एंगल का निर्माण होगा। तो कौन सा एंगल होगा, क्या कहलाएगा, उसकी हम चर्चा हम किए हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो एंगल 1 बराबर एंगल 3 होगा, 1 बराबर एंगल 3 होगा, इसको बराबर बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। एंगल 2 बराबर एंगल 4 होगा, इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। एंगल 5 बराबर एंगल 7 होगा, इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। एंगल जो है आपका 6 बराबर एंगल 8 होगा, इसको ही बोलते हैं हम लोग शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण पता है कि दोनों का शीर्ष जो है वहां पर मिला हुआ रहता है, दोनों का माथा क्या करता है, माथा सटा हुआ रहता है वहां पे। उसके बाद जो है हम देखते हैं उसके बाद कि ए बी समांतर सी डी है और एल एक तिर्यक रेखा है। तो क्या होगा कि एंगल जो है 4 बराबर यहां पर 6 होगा। देखिए कोना कोनी वाला नाम है, इसको बोलते अंतः एकांतर कोण। अंतः माने हो गया कि अंदर वाला, एकांतर माने गया कोना कोनी वाला। तो देखिए अब ए बी और सी डी के अंदर देखिए, अंदर में, बाहर में अंदर देखिए, तो और कोना कोनी, कोना कोनी। अब देखिए इस कोना में और इस कोना में, दोनों देखिए ए बी और सी डी के अंदर देखिए, अंदर में ही, इसको देखिए, इसको देखिए, ये 4 और 6 है, ये बराबर होगा अंतः एकांतर कोण। अब यहां देखिए ये 3 और 5, ये दोनों अंदर में है, अंदर में ही है, अंदर वाला देखिए कोना कोनी वाला, ये 3 और 5 जो है बराबर होगा क्योंकि अंतः एकांतर कोण। उसके बाद हम जब अंतः एकांतर कोण हो गया तो हम बाह्य एकांतर के बारे में चर्चा करें। बाह्य माने हो गया बाहर वाला, और एकांतर माने क्या हो गया, कोना कोनी वाला। तो बाहर का जो कोना कोनी जो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। देखिए ये जो है आपका कि ए बी का देखिए, ए बी के देखिए बाहर में, बाहर देखिए बाएं तरफ देखिए यहां पे 1 है, और देखिए सी डी के देखिए बाहर देखिए दाएं तरफ देखिए, इसका बायां इसका दायां देखिए, कोना देखिए यहां पर देखिए कोना कोनी। एक भी ए बी के बाहर है और 7 भी सी डी के बाहर है, ये हो गया आपका बाह्य एकांतर कोण। अब देखिए 2 भी जो है ए बी के बाहर में है और 8 भी है, वो क्या है, सी डी के बाहर में है, और देखिए दोनों कोना कोनी है, इसको हम लोग बोलते हैं बाह्य एकांतर कोण। उसके बाद हम चर्चा करते हैं संगत कोण के बारे में करते हैं। तो संगत कोण क्या होता है कि वो क्या होता है कि एक ही तरफ का होता है, एक ही तरफ का होगा, जैसे कि मेरा लेफ्ट आपका लेफ्ट, मेरा राइट आपका राइट, मेरा ऊपर का एंगल तो आपका ऊपर का एंगल, मेरा नीचे का एंगल तो मेरा आपका भी नीचे का एंगल होगा। तो ये आपका हो गया संगत कोण। उसके बाद हम बोलते हैं रेखीय। रेखीय माने क्या होता है, एक सीधा लाइन, एक सीधा लाइन होगा आपको जो होता है 180 डिग्री बनता है, और उस लाइन पे जितना भी एंगल बनेगा सभी को मिला के 180 डिग्री होगा। देखिए चर्चा किए हैं सबके बारे में। 1 को जोड़ेंगे 2 से 180 होगा, 3 को जोड़ेंगे 4 से 180 होगा, 5 जोड़ेंगे 6 से 180 होगा, 7 जोड़ेंगे 8 से तो 180 होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगला क्लास में चर्चा करते हैं। अगर आपको बढ़िया लगा होगा तो एक बार लाइक जरूर कर दें।